वरियर्णो जहर्म ब्रह्मो लोहे सब सारी शुद्धात्मान्मनेकांतं साधनत्वं मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्श प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो सुमंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासे चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान प्रचले अय कथमपि मृत्वात् कौतूहली सन अय कथमपि बड़ा व्यवहारिक शब्द है। इस काम को कैसे ही करना है तुम्हें, कैसे हम करो हम नहीं जानते। कोई जरूरतमंद आता है, गरज वाला आता है, कैसे ही करो इस काम को, तुम्हें करना है, हम नहीं जानते। हमारा काम होना चाहिए। आचार्य देव की प्रेरणा भी इसी प्रकार की है। अय कथमपि कथमपि कोई 10-5 उपाय होंगे ऐसा नहीं समझना। उपाय तो एक ही है। यहाँ कथमपि तीव्र पुरुषार्थ के अर्थ में लेना चाहिए। अनिवार्य, आवश्यक नहीं। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो नहीं। निवेदन नहीं है, ये आदेश है एक तरह। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीशन, जिस तत्व को सुना है उसे प्रत्यक्ष देखने का, स्वानुभव करने का कौतूहल, जिज्ञासा। वचनों में, उपदेश में जिसकी चर्चा आई है उसे प्रत्यक्ष तो देखो। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीशन, और नीति है संस्कृत में, अर्थी दोषम न पश्यति। अर्थी दोषम न पश्यति। हाँ, जो जिसका अर्थी होता है वह उसके कष्टों की परवाह नहीं करता। कितने उपसर्ग आएंगे, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, इष्ट निष्ठ की कल्पना मिथ्या है। इष्ट निष्ठ की कल्पना करने वाले जीव को, पुण्य के उदय की सामग्री को इष्ट मान करके, सुख मान करके मग्न हो जाने वाले जीव को तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक लाइन पढ़ी होगी, विद्यार्थी कुतो सुखम सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी त्यजे सुखम विद्यार्थी त्यजे सुखम सुखार्थी त्यजे विद्या। तात्पर्य क्या है? यहाँ सुख माने इंद्रिय सुख, जिसको तुम विलासता कहते हो, सुविधा कहते हो, नाम लुभावने अलग हो गए। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत सुविधा है, ये बहुत सॉफ्ट है। अरे सॉफ्ट और विद्यार्थी तुझे सुखम, जिसे विद्या की चाह है उसे इंद्रिय सुख की अभिलाषा छोड़ देना चाहिए।
सुखों में जो अटकेगा वो विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएगा। को तो विद्या वही यहाँ कहना है। जो इंद्रिय सुख को सुख मानेगा, इंद्रिय सुख का लालची लोभी तत्व की प्राप्ति का पात्र नहीं है। यहाँ पहले ही निर्णय करने पड़ेगा तत्व की प्राप्ति से। इंद्रिय सुख सुख नहीं है। जैसे इंद्रिय सुख ही हैं, इंद्रिय ज्ञान भी उसी प्रकार से। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इंद्रिय सुख दुख का मूल है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानने वाला अज्ञानी हो जाएगा, अज्ञान बढ़ेगा उसका। और उसका चिन्ह है, जो भोजन नहीं पचता उसकी वमन होता है, पेट भारी होता है, तकलीफ होती है। ऐसे ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान कोई नहीं पूछे तो तकलीफ है। भीतर भीतर ऐसी तकलीफ है, दर्द होता है जो नहीं पचता। पेट में दर्द है, जान क्या बात है? अरे बात क्या है? पाचन नहीं है, जो भोजन किया सो पचा नहीं। ऐसे इंद्रिय ज्ञान वाले को पूछे नहीं तो अपनी झोपड़ी जलाने को तैयार है, अपना ज्ञान सुख की होली जलाने को तैयार। पूछना चाहिए हमें क्या कमी है? अरे तुम्हें कमी है, तुम पर के करता नहीं हो, ये कमी है तुम कर सकते नहीं हो। पर का कार्य करने की तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं, कर सकते नहीं। बांटते नहीं कि बांट सकते नहीं, बचाते नहीं कि बचा सकते नहीं। जिसकी आयु का पूरी हो गई उसको कौन बचावे? साता का उदय है, असाता का उदय है, कौन करे? तू कर्म तो देता नहीं। वेदना को बांटते नहीं कि वेदना बांट सकते नहीं। खड़े हो जा, हम नहीं थे, तुम होते तो क्या करते? जैसे तुम्हारे अभाव में, दूर होने में वस्तु का परिणमन तुम्हारे बिना होता है, ऐसे ही तुम्हारे सद्भाव में भी वस्तु का परिणमन स्वयं ही होता है, तुम नहीं कर सकते। हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ होता रहे, और हो जाएगा। उल्टा होना है, हो गया। गुस्सा आ गई तुम, करोगे कैसे? नहीं, मिटाओ इसको। ये क्या कर दिया तुमने? हमने सुधरना था, सुधर गया। तुम्हारा ही परिणाम उसमें निमित्त हो गया, तो कौन सा परिणाम निमित्त हो गया ये सोचो। तुम्हें उस प्रकार का भाव, अरे जिस समय कार्य होगा उस समय तुम्हारा कोई किसी का योग उपयोग भी होगा। रोटी बनेगी तो बिना बाई के नहीं बनेगी, रोटी बनेगी तो बाई का योग उपयोग भी होगा। इधर देख रही होगी, इधर सिक रही होगी रोटी, तो जल जाएगी, वो थोड़ी बनेगी। प्रदर्शन करने वालों का यही होता है, काम कहीं कर रहे हैं और अपने पाठ करने लगे, अपने चिंतन करने लगे, और पियो वहां काम खराब हो जाता। अरे वहां एकाग्र उपयोग वहां होना चाहिए। भेद ज्ञान की धारा तो तुम्हारी ये वैसे ही चलेगी भीतर, बिना चलाए। वहां भेद ज्ञान का चिंतन नहीं चलेगा, भेद ज्ञान की धारा चलेगी भीतर। कुछ सोचते चले जा रहे, गड्ढे में गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे?
अरे जिस कार्य को वहां करना है उस कार्य के बारे में ही सोच पाएंगे। जहां हम खड़े होंगे वहां उस प्रकार के परिणाम होंगे ही। धूप में होंगे तो धूप जैसे, छाया में होंगे तो छाया जैसे, कुसंग में होंगे तो कुसंग जैसे, और सत्संग में होंगे तो सत्संग जैसे। ये चढ़ना योग की पद्धति है। तत्व की प्राप्ति करने वाले को इंद्रिय सुख की वासना छोड़ देना चाहिए। इंद्रिय सुख में सुख की मान्यता न छूट जाना चाहिए। जिनवाणी के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से ही इतना निर्णय हो गया। स्वानुभव तो बाद में, इंद्रिय सुख सुख नहीं, हमें नहीं चाहिए। और अगर इंद्रिय सुख चाहिए तो फिर नहीं मिल पाएगी, तत्व नहीं मिलेगा। तत्व की अभिलाषा छोड़ने चाहिए। दो कारज नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। दो कार्य एक साथ नहीं बनेंगे। वहां भी होता रहे यहां भी होता रहे ऐसा नहीं है। वो थोड़ा गौण होगा, कम होगा। अर्पिता निर्पित सिद्धि, इस सूत्र को उमा स्वामी महाराज के पहचानना चाहिए। गौण मुख्यता की व्यवस्था होना चाहिए। सीजन में भोजन नहीं कर रही, भोजन गौण हो जाता, जल्दी लाओ, जो मिलेगा उसको मैं खा पी पहुंचे। और जब भोजन सीजन खत्म हो जाता, भोजन करने बैठती है तो तसल्ली से भोजन कर रहे। वही भोजन 1 घंटे में, वही आधे घंटे, वही 10 मिनट में। गाड़ी पकड़ने होती, भोजन नहीं करेंगे आओ, भोजन तो करके जाएंगे लेकिन वो गौण हो जाएगा। और अगर भोजन आराम से करने लगे तो गाड़ी निकल जाएगी। इंद्रिय सुख में मगन हो गए तो तत्व की प्राप्ति का अवसर भी निकल जाएगा, निमित्त भी छूट जाएंगे, पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा। और यदि तत्व का कौतूहली है, तत्व को प्राप्त करने का अभिलाषी, जिज्ञासु, एक शब्द आया आगे 34 नंबर के कलश में, विरम किम परेणा तत्व कार्य कोलाहल। कोलाहल और कौतूहल दोनों अंदर हैं। कोलाहल माने फालतू का, और कौतूहल जिज्ञासा। यहां कौतूहल का प्रयोग किया, वहां विरम किम परेणा कार्य कोलाहल लेना। तुम अकार्य कोलाहल से क्या फायदा है? विकल्पों से, अंतर्जल्पों से क्या फायदा? बहिर्जल्पों से क्या फायदा? लोग में कहावत कहते हैं, अंधे के आगे रोबे अपने न खोबे। का मतलब है? जंगल में मोर न चका करे, तुम सोचते ही रहे। वो सोचने से क्या होगा? तुम्हारे इन विकल्पों से क्या होगा? ये मत सोचो इसका क्या होगा, हमारे इन विकल्पों से क्या होगा ये बताओ। तत्व की अनुभूति होने से पहले तत्व का निर्णय होगा कि नहीं होगा? एक चर्चा पहले कही थी, कसायों की मंदता ही केवल पात्रता नहीं है। जिस तत्व को समझना है उस तत्व के संबंध में स्पष्ट निर्णय भी होना चाहिए। तुम्हारे पास गाड़ी है कि 4 व्हीलर है, जैसे कोई मतलब नहीं। जिस व्यक्ति को बुला के लाना है उसका परिचय भी होना चाहिए। पंडित जी बुला रहा, अब पंडित जी कौन से हैं पता ही नहीं है, फिर क्या पाता था कि 4 व्हीलर है, हमारी नई गाड़ी है सो हम ले चलेंगे। अरे गाड़ी क्या करेगी ये बताओ? हम इधर से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, सड़क बढ़िया बन गई, सड़क क्या करेगी? कसायों की मनता तुम्हारी क्या करेगी? और मनता भी 2 प्रकार की है।
एक कसायों की मनता ऐसी है, भोगो भोग में मनता। जो मिल गया सो खा लिया, जहां बैठा दिया वहां बैठ गए, जो पहन लिया सो पहन लिया। बद्ध परिणामी ऐसे बहुत से लोग हैं। अपने मुंह से कभी नहीं कहते क्या बनाना, रोज पूछाता ही हो, क्या बना लें, जो खाने हो। हम अपने लिए नहीं बनवाते कभी, कौन कह रहा था? अपने मुंह से कहते ही नहीं कि खीर बनाओ, के दाल बनाओ, के रोटी बनाओ, के सब्जी बनाओ, जो तुम बनाओ। और बेमन से नहीं, ठीक है, थोड़ा कम कर दिया भोजन, ज्यादा कर दिया, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन बस जो बन गया सो खा लिया, जो सामने आ गया सो खा लिया। सैकड़ों तो ऐसे मिलेंगे तुम्हें, थाली में रोटी नहीं है तो उठ जाएंगे, हाथ धो लेंगे, लेकिन रोटी नहीं मांगेंगे। अब तो समय बदल गया, और नहीं तो महिलाओं के वस्त्र आदमी लाते थे। महिलाएं थोड़ी डाली, अब तो आदमियों के महिला नहीं, उल्टा काम हो गया। उनकी चॉइस होगी, उनका मार्केट होगा। ये पहन ले तो अच्छे लगा, तो कम जाओगे ये पहनो, ठीक है भैया। समय बदल गया, नहीं चलती बात अलग है, कुड़कुड़ होती रहती है, लेकिन उन वस्त्रों के पीछे ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो। बहुत से लोग ऐसे बद्ध परिणामी हैं कि पहनने में कुछ नहीं, जो मिल गया सो पहन लिया, ले आए, चलो ठीक है। कहे ये कमीज पहने तुम, अरे वो लड़का गया था वहां, सो ले आया, पहन गया, क्या फर्क पड़ता है, क्या करने। किसी ने कोई दो बातें कह दी, अरे कह लेन दे, कौन चिपट गई, ऐसी मंद कथा है, ले लेन दो, हमारा होए तो कहूं नहीं जाए रहो। लेकिन ऐसी मंद कथा से कोई तत्व की प्राप्ति तो नहीं होगी। एक मंद कथा ऐसी है, भोगो भोगों में अपना संतोष बन रहा है, और जगत के जीव उसमें संतोष मान रहे हैं। बड़ा संतोषी जीव है, बड़ा क्षमावान जीव है, बड़ा मंद कथाई है। और एक मंद कथा ऐसी है जिसमें पुण्य के कार्यों का उत्साह आता है। चलो जनवाणी सुनना है, चलो दर्शन करना है, चलो आज महावीर जयंती है, आज तो जुलूस निकलना है, आज तो ऐसा होना है। देवसास गुरु का बहुमान आता है। और एक कथा मंदता ऐसी है कि इतनी मंदता है कि वो बहुमान में अटक नहीं गए, ज्ञान की जिज्ञासा है। एक मंद कथा से आपको भोगो भोग सामग्री बाहर की मिल गई, और एक मंद कथा के उदय से आपको देवसास गुरु मिल गए। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। एक ऐसे जीव हैं, पैसा बाड़े पानी बाड़े नाव में, और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उड़ीचिए ऐसे अनो काम, दान पुण्य में लगाएंगे, और एक अपने भोगो भोगों में लगाएंगे। पुताई करा डालो, ये करा डालो, बढ़िया जेवर बना लो, बढ़िया वो साथ टीवी ले आओ, फर्नीचर बदल लो, गाड़ी बदल लो। एक ऐसे हैं, और एक ऐसे हैं नहीं भैया, जो हैं हम सादे ही से बहुत हैं। पैसा लाभ हो गया, कोई बात नहीं, अब की विधान कराए, सिविल लगा लो,
धर्म के कार्यों में उन्हें उत्साह आएगा, लौकिक कार्यों में नहीं आएगा। लेकिन तत्व निर्णय के बिना तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, पात्रता भी नहीं है। ये जरूरी बात है, जिसे हमें बुला करके लाना, उसकी पहचान होना चाहिए लौकिक में भी कि नहीं, हम जानते ही नहीं। तुम क्या करे जाएगा, जानते नहीं तो जानना चाहिए। ऐसे जिस तत्व का हमें अनुभवन करना है, उस तत्व का परिचय होना चाहिए, तब आपकी पात्रता बनेगी, भूमिका बनेगी। इनको तो भूमिका में पात्रता है ही नहीं, जिनकी कथाएं भीतर भीतर झुलस रही हैं। हमें कोई पूछत नहीं, हमें कोई पूछत नहीं। अरे तुम्हें पूछ चाहिए, तिरियन से बन जाओ ना। शरीर में तो पूछ की जरूरत नहीं रख समझती, हमारे पूछ नहीं, हमारे पूछ नहीं है, हमें कोई पूछत नहीं। अरे नहीं पूछे तो उनको नुकसान है, हमें का नुकसान है। बहुत जीव माने तो संतुष्ट होता है, कोई नहीं माने तो खेल खिन्न होता है। दिखाने की खुजली बड़ी है, सुनाने की खुजली बड़ी है, और कोई सुनन नहीं चाहता। और एक ऐसे हैं जो सुनना बहुत चाहते हैं, कछ बोल तो जाए ये, अब ये सुनाना नहीं चाहते। ज्ञानानंद सबकाचार में आया, जंगल में मुंडराज विराजमान थे, ध्यान में मग्न। उधर से श्रावक लोग पहुंच गए, तो कितने ही श्रावक ये कह रहे हैं, अरे भाग्य से हमें मुनीषों का दर्शन हुआ है, इनका उपदेश सुन बिना जाकर के घर में क्या करेंगे, इनका उपदेश सुने बिना घर जाकर के क्या कर लेंगे। हम तो बैठ गए, मुंडराज तो दयालु हैं, अपना ध्यान छोड़ करके उपदेश काय को दें। लेकिन हमारी भाग्य से मुंडराज का ध्यान टूटेगा, तब भी उपदेश देंगे। बैठे हैं हम तो, क्या करेंगे जाकर के घर। कितना धैर्य होगा, कितनी जिज्ञासा होगी। क्यों 66 दिन भगवान की वाणी नहीं गिरी और संभूषण बढ़ता रहा। 4 दिन में आना बंद कर दोगे, प्रवचन होता नहीं, का फायदा। अरे होता नहीं तो स्वाध्याय करो, बैठ करके चिंतन करो, निवेदन करो, प्रवचन कराओ, के प्रवचन होए तो सुन ले। हम टाइम से आएंगे नहीं, प्रवचन होता ही नहीं, अब तो कोई नहीं आओ। ये बातें अच्छी नहीं है। तुम सोचते हो ये कथाओं की मनता नहीं है, तीव्र प्रमादी है, जो स्वाध्याय का समय होने पर भी अपने धर्म का लौकिक कार्यों को नहीं छोड़ते। ये जिन मंदिर आने का समय चाहे पूजा का हो, घड़ी नहीं थी, घंटा बजते थी पहले, और घंटा की ध्वनि पहुंच गई सुबह, चलो चलो प्रचार हो रहा हो, चलो चलो स्वाध्याय शुरू हो गो। भागचंद तहां चलिए भाई, लिखा है भजन में, जैन मंदिर हमको लागे प्यारा। कहूं पूजन कहूं भजन होत है, कहूं बरसत पुन श्रुत रस धारा। नीचे की लाइन में लिखा, भागचंद तहां चलिए भाई, तजकर अग गृह कारज अग भारा। भागचंद तहां चलिए भाई,
तजकर ग्रह कारज अग भारा। ये पाप के काम छोड़ के भाग के चलो। आज देर हो गई, लगता ही नहीं कच देर हो गई। तो हूं देर में आए, हूं देर में आए तो फिर और पूछना फिर लगा ही नहीं कर। और मोबाइल में घड़ी है, हाथ में घड़ी बनी है, दीवार पर घड़ी लगी है। काय के लिए? अरे अबे तो 8:15 बजे हैं, चल रहे, अबे तो पहलो हो रहो है। ऐसा ये कसायों की तीव्रता है, अहंकार की पराकाष्ठा है। भाग चंद त्यहां चलिए भाई, तजकर क्रय कारज भग अगभारा। पाप के कार्यों के भार को उतार के जैसे फेंक दे। जैसे स्कूल से बच्चा आता है, बस्ता फेंक ये नहीं कट जाइए वो। तजकर क्रय कारज अगभारा। अब बाद आए के रोटी बनाएंगे, अब आए के खाएंगे, ये कपड़ा बाद में धो रहे। चलो पहले अपने स्वाध्याय में चलो। एक अंदर की ललक और एक पद्धति बुद्धि, बहुत अंतर है। ठोडर मछली ने लिखा, पद्धति बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? सहज योग प्राप्त होने पर शास्त्र सुन लेते, चलो सुन ले। औरों की अपेक्षा कथा की मनता है कि सुन ले। लेकिन पद्धति बुद्धि के अनुसार शास्त्र जो सुन लेते हैं, सहज योग मिलने पर सुन लेते हैं, उनकी दशा कुछ अलग प्रकार की होती है। नंबर 1, सुनते तो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, सुनते तो हैं, सुहाता नहीं है। अभी हमने दृष्टांत दिया था तुम्हें, पहले शास्त्र के बाद भजन बोलने की पद्धति थी। तैयार बैठे हैं, हम बोले कि न बोल पाए, कब शास्त्र बंद हो और कब हम शुरू करें। नहीं तो जल्दी नहीं बोल पाए तो ये बोलने लगेंगे भाग, तो हम रह जाएंगे। ये मद मत्सर भाव की नमूना है। सुनाने की बड़ी है जल्दी, सुनने की धैर्य नहीं है। रुक तो जान दे। सैकड़ों लोगों को ऐसी हालत होती, गाड़ी रुकने नहीं देती, उतर पड़ते, गिर भले पड़े। तो गिरना तो निश्चित है ही। सुनने नहीं पाए तब तक स्वयं बोलने लगे, इसका मतलब उससे पहले सोचने लगे, उससे पहले तैयार होने लगे। पद्धति बुद्धि का ये हाल है। आज प्रोफेशन बहुत बढ़िया भाव, बढ़िया, बस कहा बढ़िया भाव, अध्ययन याद नहीं रहते में। और उस पर भी इतना अहंकार है कि सुनते हैं तब तक पूरा समझ में आ तो, बाद में याद नहीं रहता। कितने साल पहले की याद है तुम्हें? आपने कही थी 9 अधिकार हम शिविर में चला, और अब आप कह रहे हो हम चला रहे। कितने दिन पहले, हमें याद नहीं, तुम्हें याद। अरे शब्द भले भूल जाएं, लेकिन रुचि होगी तो याद हुए बिना रहेगा नहीं। दुकान पर चले जाओ चाहे घर पर चले जाओ, एक क्रोध शास्त्र में आया था, बुरा कार्य है, बैर बड़ा बनने वाला है, दुख का कारण है, धर्म कार्यों से दूर करने वाला है। जैसे जली जमीन में खेती नहीं होती,
ऐसे क्रोध से जली हुई चित्त भूमि में सम्यक्त का बीज नहीं बोया जाता। जैसे कठोर जमीन में खेती नहीं होती पत्थरों पर, ऐसे कठोर परिणामी जीव के धर्म का अंकुरा नहीं होता। जैसे ककरीली जमीन में टेढ़े म्यान में सूदी तलवार नहीं जाती, ऐसे तीव्र मायाचारी के हृदय में नहीं होता। धर्म की बात नहीं सो आती। दलदल में खेती करो, कहाँ खेती होगी, सड़ जाएगा बीज भी। ऐसे तीव्र लोभी जीव को ये तत्व समझ में नहीं आता। इतनी देर में यहां बैठेंगे क्या फायदा, मंदिर दुकान पे बैठेंगे तो एक 2-5 की दुकानदारी तो अभी होगी। अरे यहां चक्रवर्ती और इंद्र की संपदाएं धूल भाषित होंगी, चित्त को शांति मिलेगी, परिणामों में विशुद्धता आएगी, वह कछु खबर नहीं। अनादिकाल की मोह निद्रा भंग होगी, सारे सपने हमें झूठे लगने लगेंगे, अपने विकल्प झूठे। अरे कहां विकल्पों में अटके हो, क्या कल्पनाएं कर रहे हो। मद मत्सर भाव से जो साथ सुनते उनको तो पाप बंद का लिखा। और ध्यान रखना, कोई और की बात नहीं है, हमें आ जाती है तो हम जान दें। बेही बातें, बेही शब्द कहने के लिए हम तैयार हैं, सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर शब्द बदल गए तो, अगर शब्द बदल गए तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बेही शब्द हम कहने के लिए तैयार हैं। मद क्या है? बेहोशी। मत्सर क्या है? ईर्ष्या। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन लिखा, पंडित टूटराम जी ने टीका की, और भी टीकाएं हैं। क्या लिखा? देखो, अपने बड़ों की विनय होना सरल है, अपने छोटों से स्नेह होना सरल है, लेकिन बराबरी वालों में अधिक सका भाव न हो, ईर्ष्या नहीं हो, ये बहुत कठिन काम है। विनय करने वाली अलग बात है, ये प्रेम न हो, ये बहुत कठिन है। प्रेम हो जाए। श्रोताओं में ये बहुत लक्षण है, समान बुद्धि के धारकों से चर्चा करते हैं और हम समझते ही नहीं तुम्हें अपने बराबर। अब चर्चा क्या करेंगे, हम तो तुमसे ये समझ बैठे हम कछुए हैं। हम ये सोच रहे हैं ये मद मत्सर भाव कोई और होता होगा, जो पंडिताई के लिए भी कर रहे, प्रश्न पूछ रहे बीच में, वे होंगे मद मत्सर भाव। चुप्पे बैठे हैं ये मद मत्सर भाव वाले। एक बात बताओ भाई, अगर भगवान के सामने तुम चुपचाप खड़े हो जाओ तो अभिनय है कि नहीं? अभिनय है कि नहीं है? जहां तुम्हें दृष्टम जनेन्द्र भवनम भवता पहारी बोलना चाहिए, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, वहां चुपचाप हो, ये अभिनय नहीं है। ये मद मत्सर भाव नहीं है तो क्या है? उनको केवल पाप बंद ही होता है। जो सांसारिक का प्रयोजन से जिन धर्मी होते हैं, जिन धर्म का सेवन करते हैं, उनको पाप बंद ही होता है। सांसारिक कामनाओं से जो धर्माराधन भी करेंगे तो केवल पाप बंद होगा।
इस प्रयोजन से कुछ विशेष कार्य सिद्धि नहीं है। ये प्रयोजन से तो पाप बंद होगा। अनंताधिक से प्रयोजन सिद्धि में है। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती कि नहीं? अरे लौकिक प्रयोजन ही नहीं है। उसके बदले में हम प्रशंसा चाहते, सेवा चाहते, वैयावृत्ति चाहते, व्यवस्था चाहते, अनुकूलता चाहते, पाप बंद ही होता है। सोचो, तुम्हारा कोई परिचय नहीं है और तुम शास्त्र यहाँ आए और दर्शन पूजा की, तो की अपेक्षा होती है कोई लिवा जाए, हमें बुलाए। और अगर रोज आ रहे हो और अब आपको ये अपेक्षा हो गई, ए कैसे साधर्मी ने बातल लेनी, मुँह से ही नहीं बोले, बड़ो घमंडा होगा इन्हें, मुँह से ही नहीं बोले, जेऊ नहीं कहीं रोटी खा लो, कोई खाए हुए बैठे जा, तो नहीं बैठ जाते तो पेट का को पिरा रहो। नहीं पूछी तो तुम्हें दुख बुरा क्यों लगा? जय जनन नहीं करी तो बुरा क्यों लग गया? इसका मतलब है जय जनन करने को भला, अगर जय जनन करता तो भला मान ले। अगर जय कहते चलो भैया भोजन कर ले, हाँ देखो यहाँ बात चल रही। अब हमें कीमत लगती है, ये कतई कहाँ है बैठे बैठे? अरे खटिया डारे दरवाजे पे पड़े हैं, रखवारे हैं, कतई कहाँ है? अगर मेहमान ना हो, बच्चे नहीं हो, तो ये बता कौन के लिए पूरी बनाओगे, कौन के लिए मिठाई बनाओगे, कौन के लिए खीर बनाओगे? अगर तुम्हें अपने लिए बनाओगे तो रोटी के लिए भी आलस आएगा, चलो खिचड़ी बना ले, वो भाई मैं सब्जी डाल देता हूँ, भाई वो डाल देते हैं और वो खिचड़ी बन जाए, खा लेता हूँ। अधिकांश इनकी तबीयतें खराब होने लगती हैं, क्यों? हिसाबी किताब नहीं। एक अंदर में क्या पड़ी है, हमें सब पूछे, कोई पूछे, ये उसका भाग्य है कि तुम्हारा, और तुम उसमें गौरव मान रहे हो। पूछ रहे ये और गौरव तुम मान रहे हो। तू कहो तू अलीसन, दुकान हो चाहे घर हो, कसाएं दुख का कारण है, बुरा कार्य है। पाप दुख का कारण है, बुरा कार्य है। ये बेई कसाएं हैं जिनको यहां हे कहा गया है, जिनको यहां हे कहा गया। ये परिचय वहां मंदिर में सुनी और घरे भूल गए, और फिर अपने जो काम कर रहे सो करने लगे। मंदिर का धर्म अलग और घर का धर्म अलग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमने आपको कहा था भक्ति एक आध घंटे होने वाला मंदिर का आयोजन नहीं है, 24 घंटे बरतने वाला बहुमान है। भक्ति माने ढोलक हो तब भक्ति। अच्छा भक्ति में ढोलक कहां से आएगी? कैसी हो तब भक्ति हो, अच्छो बजाए तो भक्ति हो। अरे जी कोई बात, कोई सुने वाले हो, बहुत भीड़ बैठी हो तब भक्ति हो। भक्ति भेद ज्ञान पूर्वक बरतने वाला, अविच्छिन्न रूप से बरतने वाला बहुमान है। ये नहीं है आयोजन है। कोई हो नहीं हो भाषा का मतलब, देखे वार हो नहीं हो, सुनने वाला हो नहीं हो, हम भक्ति अपनी तन्मयता से कर रहे। मुंडाजों की बात तो आप ये कह दोगे ये तो मुनियों की बात है। हम कहते वृंदावन दास जी थे ना,
और जेल की कोठी में बंद बैठे और वहां हो दीन बंद श्रीपति करुणा निधान की, वही भक्ति करने लगे। कलेक्टर का बंगला पास में था, आया, खजांची बाबू, अब वे हों तो जवाब दें, वे तो अपनी भक्ति में तन्मय हो रहे। उसका कौतूहल शांत नहीं हुआ। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा तो उनको बुलवाया। क्या कर रही थी? कछु नहीं, फरियाद कर रही थी भगवंतों से, और क्या करेंगे। इतना खुश हुआ, बोले देखो 6 महीने की सजा 1 महीने तुम्हारी, और सो भी आकर के सो जाया करो, बाद भाई तुम अपनी भक्ति करो, भोजन करो, जो कुछ करने जहां जाना है, केवल शाम को आकर के सो जाया करो यहां। अदालत का सम्मान है भाई, और क्या है। ये नहीं है यहीं बैठे रहे 24 घंटे, तुम अपने जाओ भक्ति भगवान के सामने करो। हम कहते एक परोक्ष भक्ति भी होती है, परोक्ष विनय भी होती है। धर्मी के धर्म सदा मन में। रामचंद्र और सीता रानी जाए बसे जंगल में, वन में, दंडक वन में। वहां दुरापेक्षण कीनो, वहां भी आहार जब बनाया तो ऐसे खड़े हो गए, अरे कोई मुनीश्वर आए तो हमारा ये मेहनत सफल हो, सार्थक हो जाए। हमारा चौका छोटो है, बनो रहने छोटो है, मन तो छोटो नहीं है। हमारे घर घी नहीं है, रहने घी नहीं है तो क्या बात है। रूखी रोटी तो है, सच पूछो भक्ति नहीं है, रुचि नहीं है। हमने जानबूझ करके बिगाड़ा है अपनी व्यवस्था को। अरे अभाव को साधना सीखो, सद्भाव को नहीं। मिथ्या सद्भाव को स्थान मान दो। अगर आपका ये थोड़ा सा भाव हो जाए, कथा की मनता हो जाए कि भैया साफ शुद्ध मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, तो अब चिकाय को घर में घुसे। आपके चौका साफ सुथरे बन रहे। साफ सुथरे का मतलब ये थोड़ी ही टाइल्स लगे हैं। साफ सुथरे का मतलब ये थोड़ी है बहुत घी की कढ़ाई चढ़ी है तो ही और व्यंजन बन रहे। साफ सुथरे का मतलब है यत्नाचार और विवेक। हमने इनसे कहा जरा ये देखना सफाई कर देना वहां। इनने इनसे कह दी और इनसे मालिश कह दी और बने लो बाहर और लई ले जाऊं और डाल दी। क्यों भाई हम नहीं कह पाते तुमसे, हमने तुमसे काहे कही। तुम करोगे तो यत्नाचार और विवेक से करोगे। पढ़ा लिखा व्यापार करेगा तो अपने ढंग से करेगा और बिना पढ़ा व्यापार करेगा अपने ढंग से करेगा। ऐसे धर्मात्मा सफाई करेगा तो उसकी तरीका अलग होगा और पापात्मा बैरात्मा मानसानी अगर वह सफाई करेगा तो अपने ढंग से करेगा, सफाई कर दे वो पूरी साफ। सर्दियों के दिन से ताप रहे थे अज्ञाने पर, छोटा बच्चा बैठा था नाती। अब वो सुलग नहीं रही थी अग्नि। वे भीतर गए ने तेल ले आए तो सुलगा न जाए। तब तक उसने नोटों की गड्डी गिन रहे थे, सुरा पटक दी। बाबा उन्हें जला दी। तेरी कहा जला दो, वो तो जल गई। अब यही पता नहीं हम क्या जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जला रहे कि जल रहे हैं।
भीतर भीतर दुखी क्यों हो रहे हम? तत्व कौतूहलीसन, आज तुझे महाभाग्य से तत्व श्रवण का अवसर मिला है, उसे प्रत्यक्ष देखने का लिए कौतूहल कर, प्रत्यक्ष देखने के लिए जिज्ञासु हो जा। कहानी पढ़ी है, मां का हृदय समाचारों से कब तृप्त हुआ। समाचार तो रोज मिलते रहे, लेकिन आज चक्रवर्ती आ रहे हैं। मां का हृदय समाचारों से कब तृप्त हुआ है। कलश लेकर के द्वार पर खड़ी हो गई और देखा का है, हम का कहें, का है सो है। भारत का भारत अखंड हो गया। हृदय ये खंड खंड क्यों हो रहा है? हृदय कोई जमीन तो नहीं है। हृदय कोई जमीन तो नहीं है। अरे दिग्विजयती सो गई बने के हृदय में। हमारा ज्ञान धोखा कैसे देगा राग के ऊपर? ज्ञान के ऊपर राग कैसे हावी हो जाएगा? उत्साह कैसे आएगा इन कार्यों में? अब वो नकली थोड़ी हो सकता है। वैसे ही दृष्टांत हम आपको देते हैं, जैसे कोई बालक का जन्म हो तो मां के दूध आ जाए। अब वो दूध थोड़े इंजेक्शन से थोड़ी बार हो जाए। क्या करे वो? बच्चे का जन्म होगा तो फिर दूध आएगा, और बच्चा जब तक अन्न खाने लायक नहीं है तब तक दूध उता रहेगा, और जब अन्न खाने लायक हो गया दूध सूख गया। कौन ने सुखाए दो, कौन ने भर दो? किसने सुखाया, किसने भरा? जब वीतरागी हो जाएंगे तब उस प्रकार का बहुमान नहीं आएगा। जब राग की भूमिका है तो इस प्रकार का बहुमान आएगा। हम क्या करें? हम करें क्या? हमारे बस की बात नहीं। पहले एक चर्चा की थी, शुद्ध नय का लक्ष्य और शुद्ध नय का पक्ष। शुद्ध नय के लक्ष्य वाले को तांडव नृत्य करने लायक बहुमान आ जाता है, व्यवहार हो जाता है। और शुद्ध नय के लक्ष्य पक्ष वाले को जिका करे कोई देखने पूजा करें तो मऊ तत्व निर्णय कमजोर नहीं होए वो। ये भी है, अरे हम जानते हैं हे, लेकिन हे उसकी तुलना में अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम तुम बैठे कहां हो? जब ये भी हे है तो उपादेय क्या है? और बड़ी प्यारी गाथा है, उपादेयम अपनो अपा जीवाद भय तत्वम हेयम, जिन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। जब ये इनके विकल्प भी है तो उपादेय क्या होगा? उपादेयम अपनो अपा। उसोई हे की व्याख्या बड़ी सुंदर की है, पर द्रव्य होने से, बुरे होने से हे नहीं, पर द्रव्य होने से तो बहुत बेकार है। पर स्त्री होने से ये नहीं है कि कोई द्वेष बुद्धि है, वैसे ही है अंगूर खट्टे। ये लोमड़ियों की कहानी नहीं है, ये तो भगवंतों का मार्ग है, संतों का मार्ग है। अंगूर खट्टे हैं, चाके हैं पिक्के पहले ही खा रहे हो, ऊंचे हो गए सो अंगूर खट्टे। जीवाद बहिर्तत्व हेयम, पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है। अपना द्रव्य ही अपने लिए उपादेय है,
देखने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, विश्वास करने योग्य है, भाने योग्य है, ध्याने योग्य है, रम जाने योग्य है। उपाधि का मतलब इतना है। यही सुन और पूजपा स्वामी ने कहा वही पूछने योग्य है, वही कहने योग्य है, वही देखने योग्य है, वही दिखाने योग्य है। और क्या दिखाएं हम तुम्हें? अरे सूर्य को दीपक दिखाएं, ये पैसा दिखा रहे हो तुम हमें? पैसा उसको दिखाना जिसे पैसा की चाह हो। जिन्हें पैसा की चाह नहीं है, पैसा दिखाए जी, बिल्डिंग दिखाए रहे, जाने नहीं देखी होता है। एकत्र भक्त आत्मा को देखें तो कोई भी विश्व में देखने लायक वस्तु दिखती ही नहीं है। तत्व कौतूहली है। साक्षात परिचय होना आवश्यक है, जिसका अनुभवन करना है। अब जिसका अनुभवन करना है वो पता नहीं तो क्या करोगे? करोगे क्या? कौन को बुला लाओगे? कहाँ ले आओगे? बाजार से? नहीं, बाजार चले जाइयो। अच्छा, अब आ जा रहे तो लाने का है, ये तो बता तुम हमें। वो एक फल आता है, बोलिया कौन सो फल है? कि वो ही, अब नाम पतो कछु नहीं है, नीलो कारो पीरो कछु नहीं है, वो ही फल, पाप का फल, पुण्य का फल। अरे भगवान, पुण्य का फल बाजार में नहीं मिलेगा, पुण्य का फल बाजार में भी मिल जाएगा लेकिन बाजारू भावों से नहीं मिलेगा। बाजार में तो मिल जाएगा लेकिन बाजारू भावों से नहीं। वहां भी अगर क्षमा भाव होगा तो तुम्हें व्यवहार में पुण्य होगा। वहां भी अगर कोई साधन भी मिलेगा जय जैनंद, पुण्य होगा कि नहीं होगा? बाजार का कर ले हो यहां में, वहां भी तुम्हारे परिणाम में शर्त है, मर गया, दया परिणाम होंगे, पुण्य होगा वहां भी, और वहां भी, और यहां आकर के भी करोड़ परिणाम होंगे तो पाप होगा। प्रदर्शन का भाव होगा तो पाप होगा। हम आपसे ये कहते हैं, प्रदर्शन करने की लोगों को बहुत भावना रहती है। जब सोचो एक बार, जब दर्शन ही नहीं तो प्रदर्शन काएगा? कहे दर्शन है नहीं, प्रदर्शन कर रहे। सोचो, दर्शन जब हमने जाना ही नहीं तो हम बता का रहे? किसको ये कह रहे कि लिखी है? अरे लिखी है सो ठीक है, तुमने लिखी है कि नहीं? लिखी है सो तो ठीक लिखी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है उन्होंने लिखी है, उनकी वाणी प्रामाणिक है। लेकिन तुमने देखी है कि नहीं? क्या लिखी है? वे कह रहे पंडित जी, अरे पंडित जी तो ठीक कह रहे थे, तुम्हें ठीक बातें तो ही है कि नहीं? तत्व कौतूहली सन, जिसे दिखना है प्रत्यक्ष रूप से, उसे देखना बाद में, पहले समझना, निर्णय करना, निश्चय करना। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना।
फिर शुद्ध ज्ञान की अवलंबन से द्रव्य सुत देह आदि को भिन्न समझना। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से राग आदि को हेय जानना। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से धर्म ध्यान को आनंद रूप समझना। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से संसार में दुख देखना। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से मोक्ष में सुख देखना। ज्ञान की स्वच्छता में विकल्पात्मक दशा में सब बुढ़े आश्रम का वेदन नहीं करोगे। आश्रम का ज्ञान तो होगा, वेदन अलग होगा, वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप। डॉक्टर पीड़ा को समझ रहा है लेकिन पीड़ा का वेदन नहीं कर रहा। डॉक्टर ने मरीज को देखा, एक कौन सा नया है वो भूल गए हम, प्रवचन सार की 47 नयों में, रोगी को देखने वाले वैद्य के समान। रोगी की पीड़ा को देखने वाले वैद्य के समान। बहुत पीड़ा है ये तो कह दिया, लेकिन कैसी पीड़ा है ये नहीं। और वह पीड़ा के ये समझो डॉक्टर बड़ी नॉर्मल रूप से लेगा, वो तो उस रोग में पीड़ा होती है। तुम कह रहे मरे जा रहे और वो कह रहे होते ही है। सब आंतें खिंच गई, भयंकर तकलीफ हो गई। अरे वो तो होती है, उल्टियों में हो जाता है। पानी कमी होती है तो बेचैनी होती, गैस बनती है तो ऐसा होता है। मैंने कह के नॉर्मल रूप से क्यों, उसका वेदन थोड़े ही ज्ञान है। सहानुभूति है, स्वानुभूति नहीं है। स्वानुभूति का विषय शुद्ध आत्मा, निज आत्मा। इनसे स्वानुभूति कर सकते हो पड़ोसी से, लेकिन स्वानुभूति नहीं कर पाओगे। अरे आचार्य भगवान ने वात्सल्य अंग में ये लिखा, धर्मी की पीड़ा को धर्मी ऐसा समझता है मानो मेरे ऊपर ही ये विघ्न उपद्रव मेरे ऊपर ही आया। धर्मात्मा की शरीर के समान रक्षा करना मतलब ये समझना ये मेरे शरीर में हो रही है। और तुमने अगर अपने तो फिर तो तुम्हारी दशा ये हो जाएगी, क्या करने, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं ठीक हो जाए तो ठीक, क्या करने अपन को। अरे पुत्र को कोई बीमारी हो जाए तो पिता ये सोचता है कैसे हम ठीक हो जाए, या कि बराबर सोनू तोलने पड़े तो सस्तो है। इस पुत्र के बराबर सोना तोल करके देगा और ठीक कर दे पुत्र को तो कोई बात अच्छा है। हमारी आयु अगर इस पुत्र को लग जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राग की भूमिका में ये भाव होता है। क्यों, राग में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में राग नहीं। ये नहीं जानते राग में कि हमारी आयु लग कैसे जाएगी, लेकिन वह हमारी आयु तुम्हें लग जाए। राग है, ज्ञान नहीं। राग में ज्ञान नहीं होता और ज्ञान में राग नहीं होता। लेकिन पीड़ा को बांट नहीं सकता, स्वयं वेदन नहीं कर सकता। सात तत्वों का वेदन कैसे करोगे तुम? वेदन आत्मा का करोगे। वेद वेदक भाव अभेद होते हैं, अभिन्नता कहां से आएगी? अभिन्नता कहां करोगे, कैसे करोगे? वो परद्रव्य भिन्न रहेगा तो रहेगा। कितना माध्यस्थ भाव होगा। जब मुनराज ने ये लिखा है
कि पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं। कितना मध्यस्थ भाव होगा, किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं आया। तत्व कौतूहलीसन वहां देखते हैं तो प्रत्यक्ष स्वाद लेने का मन होता है, फोटो देखते हैं तो प्रत्यक्ष देखने का मन होता है। अरे पवनजय को तो 3 दिन मुश्किल पड़ गए अंजना को देखे बिना। प्रत्यक्ष देखना है। और कसाएं क्या देखने देंगी? कसाई आ गई तो फिर अंजना आग की ज्वाला दिखने लगी। वही अंजना है, और कैसी दिख रही है? अच्छा, जो चुपचाप सुन रही है हमारी बुराई, इसी को भी रस होगा। अरे वो संकोच के कारण चुप रह गई। हम कहते हैं आपसे संकोच के कारण भी चुप नहीं रहना चाहिए। संकोच के कारण चुप मत रह जाओ, ये भी बुरी बात है। संकोच क्या? इन भगवंतों को और चुप रह ही नहीं पाओगे। जहां मन कथा थी वहां चुप कहां रह पाए? हम तो भैया बोले नहीं, बे तोतले बच्चे, हम तो भैया बोले नहीं और बोले। अरे ये तीनों के तीनों तोतले हैं। हैं? समझ में नहीं आया? अरे क्या में का समझ में की बात है। मेहमान आए लड़कों को देखने, तो लड़कों से माँ ने कह दिया, देखो बोलियो मती, देखे हुए मैं सुंदर थी, बोल नहीं जानते, तोतले थे। बोलियो मती, चुपचाप रहियो। क्या हो? सुबह पूड़ी बन रही थी, आटा पर गई चिड़िया सो चून रह गई। सुनिए चिड़िया चून रह गई, चून वो ए अम्मा ने मना करी थी, बोलो काय को? हम तो भैया बोले नहीं। अरे ये तीनों की तीनों तोतली हैं। आत्मा के आनंद को बताओगे कैसे तुम? कोई कह सकता है हम मौन हैं? कोई कह सकता है हम मौन हैं? वाणी के द्वारा मौन को कह पाओगे? अब कहोगे तो हम मौन हैं, तो मौन काय को? और मौन होगे तो कहोगे कैसे? एक मोटी सी बात है, जब मौन को नहीं कह पाओगे तो आत्मा कह पाओगे? अंदर अंदर में जिज्ञासु हो गया। चामुंडराय की माता और वे आचार्य महाराज बाहुबली का वर्णन कर रहे हैं, और जिज्ञासा जग गई, बाहुबली के दर्शन ही करना ही है। हम तो बेटा दर्शन करा दिए एक दफे। और जब वहां पहुंचे, बाहुबली के दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे, तुम यहीं दर्शन कर लो। तीर छोड़ा और बस बाहुबली प्रकट हो गए। ये शिला में से बाहुबली बनेंगे। सोचो, तत्व कौतूहलीसन भाई दृष्टांत ही दे सकते हैं, बादवां की कहना हमारे बस की बात नहीं। भावासन करो। जिसे हमने जिनवाणी में सुना है, जिसका फल हमने भगवंतों में देखा है, उसे हम प्रत्यक्ष देखने के लिए अभिलाषी हैं। विचारना।